जी तो स्टूडेंट्स मजीद आगे सिलसिले को बढ़ाते हैं। हम एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्ट्रैक्शन की ये एक्सरसाइज है और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्ट्रैक्शन में मैंने आपको जो है वो इनिशियली जो है वो 3 टाइप्स की आपको बताया था कि सपोजिशन होगी। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम हमारे सामने है इसको अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है रूट के अंदर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 जो है वो लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि यकीनन इस 4 को जो है वो स्क्वायर ऑफ 2 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो 3 टाइप्स की आपको जो है वो सपोजिशन मैंने बताई थी। तो बताया था कि जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाए रूट के अंदर तो सपोजिशन क्या होती है? सपोजिशन होती है एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ टेन थीटा। तो ये तो कांस्टेंट को कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, अगर आप इसको कंपेयर करें ए स्क्वायर को 2 स्क्वायर से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉब्लम के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से चूंकि इसको सॉल्व करना है तो हमें एक्स की जगह क्या सपोजिशन करनी होगी, 2 टेंजेंट जो है वो सपोजिशन जो है वो करनी होगी। ठीक है, तो शुरू में वो 3 केस आपको लिखवा दिए कि क्या क्या होते हैं। तो एक में जो है वो हम साइन स्क्वायर ए साइन थीटा जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसी तरह एक में टेंजेंट ए टेंजेंट थीटा और एक में ए सीकेंट थीटा, ये हम सपोज करते हैं। ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से जो है वो मेमोराइज जो है वो कीजिएगा क्योंकि सारा दारोमदारी उसके ऊपर है। तो अब यहाँ पे चूंकि स्ट्रक्चर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 को लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ 2, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो यहाँ पे अब हम सपोज क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। ठीक होगी, अब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 2 तो एक्स आया, टेंजेंट का डेरिवेटिव आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये एक्स और डी एक्स की वैल्यू जो है वो आ गई। अब क्या कर रहे हो कि आप नए वेरिएबल में जा रहे हो, आप एक्स से निकलकर चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो तो अब की बार आपके पास जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो फिर लिमिट्स भी जो है वो थीटा के हिसाब से होनी चाहिए। ये लिमिट्स जो है 0 to 2 ये तो एक्स के लिए थी, तो जब एक्स 0 है हम यहाँ पुट करेंगे और उसके अगेंस्ट थीटा की नई वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो वो यहाँ पुट करेंगे और उसके अगेंस्ट थीटा की नई लिमिट जो है वो निकालेंगे। उसके बाद फिर प्रॉब्लम में पुट करके हम इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले एक लिमिट है 0, जब एक्स 0 है तो यहाँ एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो 0 हो जाएगा हमारे पास 2 टेंजेंट थीटा की। अगले स्टेप में टेंजेंट थीटा जो है ये 0 के बराबर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 2 जो है वो 0 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0/2 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको आप लिख सकते हो थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 0, और यहाँ से अगर आप जो है टेंजेंट इनवर्स 0 कैलकुलेट करोगे वो आ जाएगा 0। ठीक हो गया, तो ये बेटे हमारे पास जो है ये पहली लिमिट आ गई, वो आ गई हमारे पास 0। इसी तरीके से आप अपर लिमिट के लिए वर्किंग कर लें। अपर लिमिट है हमारे पास 2, तो यहाँ इसकी जगह पुट करते हैं 2, तो नई थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो देयरफॉर 2 इक्वल्स टू 2 टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा जो है ये हो जाएगा 2/2 यानी 1 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालें तो टेंजेंट इनवर्स 1, और टेंजेंट किस एंगल पर 1 देता है 45 डिग्री पर। ठीक है, तो 45 डिग्री जो है वो नहीं लिखेंगे बल्कि रेडियन में लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये सेकंड अपर लिमिट जो है वो आ गई। तो इसका मतलब है जो प्रॉब्लम पहले हमें 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना था, अब नई लिमिट्स क्या होंगी 0 to π/4, ये नई लिमिट्स आ गई। ठीक, तो नई लिमिट्स आ चुकी। अब हमें करना क्या है कि ये डेटा जो है ये हमने पुट कर देना है क्वेश्चन में। तो अब ये सारी वैल्यूज जो है ये हम क्वेश्चन में जो है ये पुट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो फिर जब थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा तो फिर यकीनन इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो नाउ एक दो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 0 से 2 तक इंटीग्रेट करना था हमने, एक्स स्क्वायर डी एक्स ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक हो गया, अब इसमें तमाम वैल्यूज पुट करते हैं। तो पहले तो नई लिमिट्स पुट कर देते हैं। पहले जब 0 था तो सब नई लिमिट जो आई है बेटे वो भी 0 आई।
इसी तरीके से जब लिमिट जो है वो हमारे पास 2 थी तो नई लिमिट क्या आई है π/4। यानी अब जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो 0 to π/4 सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करें न्यूमरेटर में, तो एक्स की वैल्यू है 2 tan थीटा, उस पर आ गया ये स्क्वायर, ठीक है। फिर आ गई dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू क्या है 2 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो गया बेटे हमारे पास न्यूमरेटर, ठीक है। एक्स की वैल्यू भी आ गई और उसके बाद जो है वो dx की वैल्यू भी आ गई। अब आइए डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू है हमारे पास 2 tan थीटा, उसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एक्स पर स्क्वायर है प्लस 4, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी है। बस अब सिंप्लीफिकेशन का सिलसिला हो, पहले सिंप्लीफाई करेंगे देन इंटीग्रेट करेंगे। तो लिमिट्स हैं हमारे पास 0 to π/4, न्यूमरेटर देखो ये स्क्वायर 2 पर आया तो ये 4 हो गया, और ये स्क्वायर टेंजेंट पर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से हमारे पास जो है ये 2 secant स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये एलस्टेड मॉडल डिनोमिनेटर में आइए, तो ये स्क्वायर 2 पर आया 4 और ये स्क्वायर टेंजेंट पर आया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये वाला 4 आ गया। अगले स्टेप में ये 2 जो है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 0 to π/4 8 tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो हो गया आपका न्यूमरेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर में आ जाए, तो ये देखें 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रिमेनिंग, ठीक है। अब यहाँ इस स्टेप में 2 काम करेंगे, एक काम ये करेंगे, एक तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा, और दूसरा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है secant स्क्वायर, तो वो हम जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो पुट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू secant स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों काम एक साथ करते हैं, तो लिमिट्स हैं हमारे पास 0 to π/4, न्यूमरेटर 8 tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा, ये आ गया। और यहाँ पर हमारे पास जो है 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 2 हो गया और रूट के अंदर हो गया secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 4 जो है ये देखें रूट से बाहर आ गया, और tan स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर एक ही बात है, उसकी जगह आ गया secant स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा कि स्क्वायर से रूट जो है, स्क्वायर से एक तो रूट कैंसिल हो जाएगा पहली बात, और ये 2 और 8 आपस में कैंसिल होंगे तो 2 × 4 8 होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर आया 0 to π/4, न्यूमरेटर हो जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा secant स्क्वायर थीटा डी थीटा आ गया। डिनोमिनेटर में आ जाए तो जस्ट secant थीटा आ गया। अगले स्टेप में secant से secant की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, secant से secant की एक पावर जो है वो कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 4 tan स्क्वायर थीटा secant थीटा डी थीटा। इन दैट स्टेप 4 को जो एज अ कोफिशिएंट हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम बाहर शिफ्ट करते हैं। और उसके अलावा 2 काम करूंगा मैं इस स्टेप में, एक तो 4 बाहर शिफ्ट हो गया, ठीक है, एंगल चल रहा है 0 to π/4। ये जो tan स्क्वायर है ना, ये जो tan स्क्वायर है इसको मैं स्प्लिट करूंगा, ठीक है, या इसको चलो एक काम करते हैं,
मैं एस्टेज लिख रहा हूँ, सिर्फ 4 बाहर लेके गया, मैं सिर्फ 4 बाहर लेके गया। अब देखिए ये बन चुका है टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड थीटा। अब टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड को इंटीग्रेट करने के लिए वर्किंग करनी है, सिंप्लीफाई हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से हमने करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो इंतहाई सिंपल हो जाते थे कि जब हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पुट करते थे तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ 1 आ जाता था। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ 1 नहीं आया, यहाँ आया इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड को जो है ना इंटीग्रेट करना। टेंजेंट स्क्वायर इंटू सीकेंड कैसे इंटीग्रेट होगा, वो यकीनन इससे आगे स्टेप्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन दोबारा सुन लीजिए कि अगर आप लोग एक्सरसाइज 6.3 में जाते हो, जो उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5 था, उसमें अगर आप पार्ट नंबर 22 को देखें तो पार्ट नंबर 22 जो है वो यही क्वेश्चन था, वो था इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड थीटा डी थीटा। ठीक है, ये इसमें शायद एंगल जो था वो एक्स था, और मैं नंबर जो है वो कंफर्म कर दूं जी, पार्ट नंबर 22 था क्वेश्चन नंबर 5 का। बस ये थीटा नहीं था, हमने जो है ये एक्स था। तो एनीवे आपको तो जस्ट मैंने गाइड ही करना है कि कैसे जो है हम इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, टेंजेंट स्क्वायर के साथ अगर सीकेंड आ जाए तो कैसे इंटीग्रेट होगा। तो आप एक दफ़ा चाहो तो वो लेक्चर भी जाके जो है एक्सरसाइज 6.3 में पहले उसको देख सकते हो कि इस प्रॉब्लम को हमने कैसे हैंडल किया था। तो वही सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है, बस ये कि डेफिनेट इंटीग्रल के साथ है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो फिर आखिर में जो है वो हमें लिमिट्स भी जो है वो उसमें पुट करनी होगी। तो एनीवे करते हैं इसको अभी, 2-4 स्टेप्स में करता हूँ, उसके बाद तो फिर रफ करना पड़ेगा, आप नोट कीजिएगा, फिर उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा में अब होगा ये, अब इसकी ट्रिक सुन लीजिए कि यहाँ से इस टेंजेंट स्क्वायर को हमने स्प्लिट करना है। ठीक है, टेंजेंट इंटू टेंजेंट में हम इसको स्प्लिट कर देंगे, तो ये 4 आया, लिमिट्स आ गई 0 to π/4, टेंजेंट को हमने स्प्लिट कर दिया, एक हो गया टेंजेंट थीटा, एक हमारे पास दूसरा टेंजेंट है, और एक हमारे पास सीकेंड थीटा। अगले स्टेप में मैं इन दोनों की टेंजेंट और सीकेंड की पोजीशन चेंज करूँगा, और करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0 to π/4, एक हमारे पास हो गया टेंजेंट थीटा, और एक हमारे पास हो गया सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। अब आप लोगों को कुछ ना कुछ बात जो है वो रिकॉल भी हो रही होगी, और कुछ ना कुछ बात जो है वो समझ भी आना शुरू हो गई होगी। क्या समझ आई होगी आपको, ये देखो, ये सीकेंड इंटू टेंजेंट लिखने से आप बात समझ गए होंगे कि देखो सीकेंड और टेंजेंट ये हमने बनाया डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव किसका होता है, सीकेंड इंटू टेंजेंट डेरिवेटिव होता है सीकेंड का। इसका मतलब ये हुआ कि इस टेंजेंट को जो है ना वो हमने सीकेंड फंक्शन में जो है ट्रांसफॉर्म कर देना, तो फिर यहाँ पे आई थिंक वो फंक्शन पावर डेरिवेटिव वो रूल अप्लाई होगा। ठीक है, और उससे फिर हम जो है उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो इसलिए मैंने जो है वो इस टेंजेंट स्क्वायर को टेंजेंट इंटू टेंजेंट में ब्रेक करके एक टेंजेंट जो है वो सीकेंड को दे दिया, और ऑर्डर भी क्या लिखा, सीकेंड पहले लिखा है और टेंजेंट जो है वो बाद में लिखा है, तो सीकेंड इंटू टेंजेंट हो गया। ठीक है, सीकेंड इंटू टेंजेंट हो गया, तो सीकेंड इंटू टेंजेंट किसका डेरिवेटिव है, सीकेंड का डेरिवेटिव है। तो इसको अब टेंजेंट को जो है ना वो हमने सीकेंड में जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है। तो एनीवे नोट करेंगे आप लोग, उसके बाद फिर इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट करें, फिर मैं रफ करता हूँ, और रफ करके फिर हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो अब अगले स्टेप में
हमने करना क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि सीकेंड इंटू टेंजेंट जो है ना, ये तो डेरिवेटिव है, तो उस टेंजेंट को जो है ना वो हमने सीकेंड में जो है वो ब्रेक करना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा कि हमने अगले स्टेप में लिमिट्स इसी तरह लिखते रहिएगा, और उसके अलावा जो है लिमिट्स के अलावा जो यहाँ पर जो है 4 चल रहा था वो लिखते रहिएगा। ठीक है, 4 शायद देख लीजिएगा, मैंने शायद पिछले स्टेप में लिखा है या नहीं लिखा है, लेकिन ये 4 जो हम बाहर लेकर गए थे, ठीक है, वो हर स्टेप में जो है वो लिखना है। तो यहाँ पर 4 आया, 0 टू पावर 4 है। अब ये जो टेंजेंट है, आप देखिएगा मैं इसके ऊपर जो है वर्किंग करने जा रहा हूँ, इस टेंजेंट के ऊपर जो है वो मैं वर्किंग जो है वो करने जा रहा हूँ। तो इस टेंजेंट को मैं लिखूंगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और उसके ऊपर जो है वो रूट लगा दूंगा। उससे क्या होगा कि स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर से रूट जो है वो कैंसिल हो रहा है और वापस टेंजेंट बन जाएगा। तो मैंने तो अभी आपको बताया ना कि सीकेंड इंटू टेंजेंट डेरिवेटिव बना है, तो ये डेरिवेटिव होता है सीकेंड का, तो इसको सीकेंड में ले जाना है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप लोगों को मालूम है कि वो जो है वो स्क्वायर के साथ जो है वो चलती है। ठीक है, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होंगी तो वो स्क्वायर के साथ चलेगी। तो इसलिए जो है वो आप लोग जो है क्या करोगे कि टेंजेंट पर स्क्वायर लगाया और ऊपर रूट लगा दिया, साथ जो सीकेंड है सीकेंड इंटू टेंजेंट डी थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो अब उसके बाद यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हमने पुट कर देना सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया हमारे पास इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4 टेंजेंट स्क्वायर, ये रिप्लेस हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बाहर आ गया हमारे पास सीकेंड इंटू टेंजेंट थीटा डी। ठीक हो गया। तो ये 4 जो है लिखना मत भूलिएगा, यहाँ भी देख लीजिएगा, अगर मैं 2-4 स्टेप्स में भी 4 लिखना भूल गया तो ये 4 जाहिर सी बात है ये कहीं नहीं जाना है, 4 रहेगा। यहाँ से जब हमने बाहर ले आए थे तो उसके बाद से जो है वो ये 4 इसी तरह से अब आखिर तक चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं भूल गया हूँ, स्किप कर गया हूँ, यहाँ से देख लीजिएगा इस स्टेप में, तो ज़रूर लिखना है। लिख दिया तो ठीक है, इट्स ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर इस स्टेज के ऊपर हम एक काम करेंगे, इस स्टेज पे हमने अब यहाँ पे 4 इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 4, ये जो सीकेंड स्क्वायर है ना, इसको हमने लिख देना है स्क्वायर ऑफ सीकेंड माइनस 1। ठीक है, होल स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद बाहर वाला जो सीकेंड इंटू टेंजेंट है वो हमने जो वो लिख दिया। अब उसके बाद एक बार फिर सपोजिशन करनी होगी हमें। ठीक है, तो पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करके आए हैं, अब यहाँ पे हमें जो है इससे आगे प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सीकेंड थीटा को जो है वो सपोज करेंगे, सीकेंड थीटा को जो है इस स्टेज पे आके जो है वो हम सपोज करेंगे। तो लेट सीकेंड थीटा इक्वल्स टू वाई, अब एक्स ना लिख दीजिएगा। ठीक है, ऑलरेडी आपका क्वेश्चन एक्स में था, आप एक उसको जो है ट्रांसफॉर्म करके थीटा में ले आए। अब थीटा को आप सपोज कर रहे हैं और आप जो है इसको आगे इंटीग्रेट करने के लिए, फार्मूला अप्लाई करने के लिए आप एक नई सपोजिशन कर रहे हैं, तो आप इसको y के बराबर सपोज करेंगे। तो अब होगा इसका डेरिवेटिव बाय टेकिंग डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा सीकेंड थीटा टेंजेंट थीटा डी थीटा, ये हो गया डी वाई के बराबर। अब ये आप जो है वो थीटा को समझो एक नए वेरिएबल में ले आए वाई, तो मैंने हमेशा उसूल क्या बताया कि जब भी आप वेरिएबल चेंज करोगे तो फिर लिमिट्स भी तो नए वेरिएबल के हिसाब से जो है आप लेकर आओगे। तो अब हमें क्या करना होगा, हम अपने क्वेश्चन को एक नए वेरिएबल वाई में लेके जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करना है कि हमें यहाँ पर जो है वो नए वेरिएबल में भी जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है, यानी लिमिट्स जो है वो हमें नए वेरिएबल के हिसाब से निकालनी है। तो पुरानी लिमिट है 0, वो यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू यानी नई लिमिट मिल जाएगी। फिर दूसरी लिमिट है पाई बाय 4, वो आप यहाँ पुट करोगे, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं वहाँ नई लिमिट्स डिटरमाइन करता हूँ, आप लोग जब तक जो है ये स्टेप जरा नोट कीजिए।
तो अभी स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए कि नई लिमिट्स में मैंने निकाल ली है। एक दफ़ा यहाँ पर थीटा की जगह लोअर लिमिट पुट की है 4, तो उसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वो नई लिमिट आ गई है, इन टर्म ऑफ y वो 1 आ गई है। और एक दफ़ा ये थीटा जो है ये π/4 मैंने यहाँ पे पुट किया है, और यहाँ π/4 पुट करके उसके अगेंस्ट जो वैल्यू आई है वो हमारे पास जो है वो √2 आ गई। ठीक है, तो ये सीकेंड 0 की वैल्यू निकालनी थी, तो सीकेंड 0 को मैंने आपकी सहूलत के लिए 1/cos 0 लिख दिया। ठीक है, cos 0 होता है 1 के बराबर, तो इस तरह y की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह यहाँ दूसरी लिमिट निकालने के लिए था सीकेंड π/4, तो सीकेंड को लिख दिया 1/cos π/4, और cos 45 की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 1/√2। तो अगले स्टेप में ये फ्रैक्शन सिंप्लीफाई होगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा रूट के साथ, तो y हमारे पास आ जाएगा √2। तो ये हमारे पास नई लिमिट्स आ गई। ठीक है, तो अब ये जो सपोजिशन है ये हम यहाँ अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं। बार बार कह रहा हूँ ये 4 लिखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं सबसे पहले 4, नई लिमिट्स आ गई। पहले क्वेश्चन था हमारा 0 से π/4। ठीक है, 0 से π/4। अब नई लिमिट्स क्या है, 1 से कहाँ तक है, √2 तक। तो लोअर लिमिट 1 होगी, अपर लिमिट जो है वो √2 होगी। उसके बाद अब आ जाइए यहाँ पर सीकेंड की वैल्यू पुट करनी है, तो ये हो जाएगा y। तो यहाँ पुट करेंगे y, तो ये बन जाएगा y² -1, और उसके बाहर जो है सीकेंड थीटा, टेंजेंट थीटा, डी थीटा, ये देखें सीकेंड इंटू टेंजेंट। ठीक है, डी थीटा किसके बराबर है, ये dy के बराबर है। तो इस तरह से ये देख लो आप कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुका है। और अब क्वेश्चन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद अब होना ये कि यहाँ पर जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो एक्सरसाइज हमने 6.2 में पढ़ा था। उस फॉर्मूले से हम इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम जो है ये कर सकते हैं, ये देख लीजिए 1 से √2 तक इंटीग्रेट करना है हमने, y² -1 को लिखा जा सकता है स्क्वायर ऑफ 1। ठीक है, तो फार्मूला जो इस्तेमाल होगा 6.2 का वो हमने पढ़े थे ना, √x² -a²। ठीक है, तो आप फार्मूला लिस्ट में जाइए, एक्सरसाइज 6.2 से पहले वो सारी फार्मूला लिस्ट मौजूद है, पेज नंबर 200 से जो शुरू होती है, वहां से आप देख लीजिए फार्मूला। अगर आपके पास मेरा हैंड आउट है 6.2 का, तो उसमें ये सारे फार्मूला लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो फार्मूला जो है वो अप्लाई होना है, और उस फार्मूले से हमने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो इसमें हम लिमिट्स पुट करेंगे, तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। या एक काम करें, यहाँ तक नोट करें, नोट करने के बाद मैं फार्मूला लिखता हूँ और फिर मैं आगे इंटीग्रेट करके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, कंप्लीट इसका सोल्यूशन जो है वो हम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी है, आप लोगों के लिए बाज़ दफ़ा मुश्किल हो जाता है। तो नोट कीजिए यहाँ तक।
तो ये फार्मूला है जो इस्तेमाल होना है, ठीक है। डायरेक्टली ये फार्मूला आप लोगों के सामने स्टूडेंट्स मैंने जो है वो इन टर्म ऑफ वाई लिख दिया है। ये फार्मूला जो है ये फार्मूला नंबर 24 है, ये फार्मूला नंबर 24 है। फार्मूला लिस्ट जो आप लोगों को बताई थी जो पेज नंबर 200 पर है, ठीक है। तो ये फार्मूला वहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगा। ये सी मैंने कहा हो सकता है आप लोगों को नजर ना आए तो सी यहाँ नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये फार्मूला हमने जो है ये इस्तेमाल करना है। तो इस वक्त इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो बस यहाँ पर जो है आप इसमें 1 पुट कर दोगे ए की जगह, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मेंशन भी कर देते हैं कि ए इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये इस फार्मूले से वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट इससे ये इंटीग्रेट होगा। लेकिन ये 4 जो है सबसे पहले हम लिखेंगे, ये 4 आ गया, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाते हैं और अब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ ए वहाँ 1 पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास हाफ सबसे पहले, उसके बाद y होगा, फिर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद माइनस हाफ ए का स्क्वायर हो, तो ए की वैल्यू 1 है, फिर हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ये ब्रैकेट क्लोज हो गए और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद वो जो इंटीग्रेट चूंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो नई लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक लिख देंगे, वो 1 से अंडर रूट 2, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पर जो है हमने लिमिट्स लिख दी। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर 4 एस्टेज आया, ये आ गया हाफ ऑफ वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाना, माइनस हाफ हो जाएगा क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाना, तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। लिमिट्स हैं 1 से लेके अंडर रूट 2 तक। अब लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट्स पुट करने का तरीका आपको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन लिमिट पुट करने से पहले स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ से जो है ना ये हाफ कॉमन निकाल दें तो और आसानी हो जाएगी। ज़रा जब हम वैल्यूज पुट करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे तो ज़रा आसानी हो जाएगी। तो हाफ निकाल देते हैं, तो देखो 4 ऑलरेडी मौजूद है, हाफ बाहर आ गया, ठीक। तो ये हो गया y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस ln ऑफ y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1। लिमिट्स हैं 1 से अंडर रूट 2, ठीक। अब ये 4 और 2 जो है कैंसिलेशन हो जाएगी, तो ये 2 हुआ, हो गया y इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद माइनस की साइन आएगी, ln ऑफ y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक, 1 से अंडर रूट 2। तो ये इस तरह से हमारे पास जो है ये फाइनली सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। अब सिर्फ आपने करना क्या है कि यहाँ पर जो है वो लिमिट जो है वो पुट करनी है और लिमिट पुट करके जो है बस वो आंसर तक पहुंचना। तो वो स्टेप भी करते हैं। कॉलम 2 जो है वो अगर आपने नोट नहीं किया है तो कॉलम 2 तक नोट कीजिए, फिर मैं उसको जरा रब करूँ और रब करके फिर कैलकुलेशन जो है वो करते हैं। नोट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, दोस्तों आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगर नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट किया करें, वीडियो को रोक लिया करें और फिर आप सुकून से जो है वो उसको नोट करते हैं। तो अब इसमें लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये आया 2। अब सबसे पहले ये पूरा आंसर है, इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, यानी जहां जहां हमारे पास जो है सॉरी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो जहां भी हमारे पास जो है वो y है ना वहां पे क्या पुट करेंगे, √2 पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 प्लेसेस है जहां पर जो है वो √2 जो है वो पुट किया जाएगा। सबसे पहले इस y की जगह है √2, फिर आ जाए इस रूट के अंदर ये, ठीक है। तो y का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 हो गया, माइनस ln ऑफ
√2 प्लस √2 का स्क्वायर होगा माइनस। ये इस तरह से हमने जो है सबसे पहले अपर लिमिट पुट कर दी। ठीक है, आप भी यही क्या करें, जो बाहर वाला ब्रैकेट हो उसकी लेंथ ज़्यादा रखें, जो अंदर ब्रैकेट्स हो उसकी लेंथ कम रखें, ताकि प्रॉपर्ली आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ब्रैकेट्स की वजह से। तो ये सबसे पहले अपर लिमिट जो है वो पुट हो गई। अब माइनस की साइन लगाएं और जहाँ जहाँ y मौजूद है लोअर लिमिट यानी 1 पुट कर देंगे। तो अब उसमें सबसे पहले आएगा 1, फिर √1 स्क्वायर -1, फिर माइनस ln ऑफ 1 प्लस √1 स्क्वायर -1। ठीक है, और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस तरह से हमने लिमिट पुट कर दी, सबसे पहले अपर लिमिट और उसके बाद लोअर लिमिट। अब इसकी करते हैं कैलकुलेशन। तो ये 2 एस्टेज आया, ये देखिए ये √2 रहा एस्टेज, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इस रूट के अंदर जो है ये आ जाएगा 2 - 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ √2 प्लस √ यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया √2 माइनस। ये फर्स्ट वाला जो है ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें ये कर्ली ब्रैकेट लगाना भूल गया था। तो ये हमने सबसे पहले अपर लिमिट को सॉल्व कर दिया। अब जरा लोअर लिमिट वाले को सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 तो अब ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूट के अंदर हो जाएगा 1 - 1, फिर माइनस की साइन आएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस √1 - 1। ये दूसरा ब्रैकेट जो है यानी दूसरी लिमिट्स को हमने सॉल्व कर। ठीक, मजीद आगे 2 आया, कर्ली ब्रैकेट में आ गया। तो देखो 2 में से 1 माइनस होगा तो ये √1 हो जाएगा, और √1 जो है वो 1 के बराबर ही, यानी सिर्फ क्या रह जाएगा यहाँ पे √2 रह जाएगा। माइनस की साइन है, यहाँ पर हमारे पास आ गया ln ऑफ √2। ठीक है, यहाँ पर आ गया ln ऑफ √2 आया, प्लस यहाँ 2 - 1 क्या हो जाना है 1, और 1 का रूट क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो यानी हो गया √2 + 1। ये हो गया पहला ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में माइनस की साइन आएगी। अब ये 1 - 1 का मतलब है 0, और 0 का रूट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर माइनस की साइन आई, ये हमारे पास जो है ये हो गया ln ऑफ 1 प्लस ये 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 का रूट हो गया 0। इसके बाद मजीद आगे जो कैलकुलेशन है, सबसे पहले ये आया 2, उसके बाद आ जाए ब्रैकेट के अंदर। तो हमारे पास यहाँ पर √2 माइनस ln ऑफ √2 + 1, ये पहला कर्ली ब्रैकेट है, माइनस की साइन है। दूसरे कर्ली ब्रैकेट में अब ये लिखा है 0 माइनस ln ऑफ 1 + 0, तो इस 0 को तो भूल जाइए। ये हो गया हमारे पास माइनस ln ऑफ 1 + 0, तो 1 + 0 का मतलब ln ऑफ 1 हो जाएगा। ये इस तरह से यहाँ पे दूसरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो 2 हमारे पास हो जाएगा √2, कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, √2 माइनस ln ऑफ √2 + 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस का हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, 1 का लॉग किसी भी बेस के साथ में हमेशा किसके बराबर होता है 0 के। हमेशा से हम लोग इस बात को डिस्कस करते आए। आप लोग कैलकुलेटर से नहीं याद होता तो कैलकुलेटर से नेचुरल लॉग ऑफ 1 की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 0। तो ये हो गया 2,
अंडर रूट 2 माइनस ln ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस 0। ठीक, और फाइनली हमारे पास ये आ गया 2 अंडर रूट 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1। और अब आप चाहें तो इस 2 को जो है वो ब्रैकेट ओपन कर दें और 2 को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें रूट 2 से भी और नेचुरल लॉग से भी। तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस 1। तो ये बेटे आपके पास फाइनली जो है वो आंसर आ गया। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ज़रूर था, लेकिन भारत एग्जाम्स में आ सकता है।